Okay, so is my screen visible to you? Yes. Okay, बेटा. Okay, so आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, एंड दैट इज डिफाइन द टर्म HTML. तो HTML क्या होता है समझते हैं. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट अलाउज टू क्रिएट वेब पेजेस, जिसकी हेल्प से आप लोग वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. विच कंटेन्स बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. आप ऐसे वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं HTML की हेल्प से जिनमें दोनों चीजें होंगी, टेक्स्ट भी होगी और ग्राफिक्स भी होगी. ग्राफिक्स का मीनिंग जस्ट लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, इस तरह की चीजें भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट. दैट व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? हाइपरटेक्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. हाइपरटेक्स्ट एक ऐसी टेक्स्ट होती है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं और आप किसी भी ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं. दिस टेक्स्ट हैज ए यूनिक फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस. ये जो टेक्स्ट होती है जिसे हम हाइपरटेक्स्ट कह रहे हैं, इनकी हेल्प से आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी ओपन कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी वेब पेजेस को भी ओपन कर सकते हैं. तो हाइपरटेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक भी कह देते हैं. तो ये हाइपरलिंक क्या होता है? जब जैसे हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है या फिर कोई और वेब पेजेस ओपन हो जाता है, तो वो जो टेक्स्ट है जिसकी हेल्प से आपने वो दूसरा डॉक्यूमेंट या फिर वो दूसरा वेब पेज ओपन करा है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप्स. अब ये मार्कअप्स क्या होता है? देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी चीज जो कि कुछ मार्क कर रही है. ठीक है, तो मार्कअप्स आर द स्पेशल सिंबल्स इन HTML. HTML में मार्कअप से मतलब होता है एक स्पेशल सिंबल से. ओके, दीज सिंबल्स आर आल्सो कॉल्ड टैग्स. इन सिंबल्स को हम टैग्स भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको ओपन टैग दिखाई दे रहा है, ओपन टैग मतलब लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, इनकी हेल्प से बनता है ओपन टैग. ओके, और एक होता है क्लोज टैग जिसमें 3 सिंबल्स का यूज करा जाता है, लेस देन साइन, बैकस्लैश एंड ग्रेटर देन साइन. तो इन सिंबल्स का यूज करके आपको कुछ टैग बनाकर दिए गए हैं और इन टैग्स को हम क्या कहते हैं? मार्कअप्स कहते हैं. ओके, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या हुई? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम टैग्स की हेल्प से, जिसमें हम स्पेशल सिंबल्स की हेल्प से कोई वेब पेज डिजाइन करें, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द टर्म डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फ्रॉम फाइल्स फ्रॉम ए रिमोट साइट. वैसे तो सभी को पता है डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, बट एज ए डेफिनेशन समझ लेते हैं. डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा और ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर से किसी भी डेटा को या फिर कोई किसी भी फाइल को रिसीव करना ऑन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है. तो इंटरनेट पर अगर कोई फाइल है या फिर कोई डेटा है और उस डेटा या फाइल को आप रिसीव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग. अपलोडिंग क्या होती है? अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग डेटा और ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू समवेयर ऑन द इंटरनेट. यानी कि आपके अगर कंप्यूटर में कुछ डेटा है या फिर कुछ फाइल है, कोई फाइल है और आप उसे अपने कंप्यूटर में से इंटरनेट पर भेजना चाहते हैं या भेज देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपलोडिंग. ओके, तो ये होती है डाउनलोडिंग और ये होता है अपलोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होता है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को समझने से पहले एक एग्जांपल आप समझिएगा कि सपोज करिए आप जब रोड पर ट्रेवल करते हैं तो रोड पर ट्रेवल करने के लिए आपको कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में चलिए, रेड लाइट हो जाती है तो आप रुक जाइए, ग्रीन लाइट होती है तो चलना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर येलो लाइट होती है तो वेट करिए आप लोग। तो ये जो रूल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक रूल्स। तो अगर आप रोड पर ट्रेवल करते हैं तो रोड पर ट्रेवल करने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग इंटरनेट पर ट्रेवल करते हैं, मींस आपका कुछ डेटा, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ट्रेवल करती है, तो उस डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और इन रूल्स को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। क्लियर? डेफिनेशन से देख लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कुछ नियम होते हैं या फिर आप कहें कुछ दिशा निर्देश होते हैं that dictate how data should be delivered over the public network internet, कि किस तरीके से जो आपका डेटा है वो इंटरनेट पर किस तरीके से डिलीवर होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब ये जो नियम है आपके डेटा को इंटरनेट पर ट्रेवल कराने के, इनके भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप है टीसीपी आईपी, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करिए आपने इंटरनेट पर ये मैसेज किसी को भेजा, जस्ट लाइक हाय दिस इज मोहित। सपोज मैंने ये मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो जब मैं ये मैसेज में सेंड करता हूं तो टीसीपी का वर्क क्या होता है कि वो इन मैसेजेस को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हाय दिस इज मोहित। तो अब क्या हुआ, यहां पर 4 ब्लॉक्स बन गए। तो जो भी आपका मैसेज होता है उस मैसेज को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का काम करता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं पैकेट्स। इट मींस कि आपका जो मैसेज है उसे 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। हाय दिस इज मोहित, 4 पैकेट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। तो टीसीपी का वर्क तो होता है कि जो भी आपका मैसेज है उसे पैकेट्स में कन्वर्ट करना। डेफिनेशन से देख लेते हैं। टीसीपी ब्रेक्स द इंफॉर्मेशन, यहां पर ब्रेक की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। टीसीपी ब्रेक्स द इंफॉर्मेशन दैट वी सेंड थ्रू द इंटरनेट इनटू स्मॉल साइज ब्लॉक्स। तो टीसीपी का काम क्या होता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं इंटरनेट पर उसको स्मॉल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं पैकेट्स, यूजिंग द पैकेट स्विचिंग टेक्निक। और टीसीपी ये पैकेट्स कैसे बनाता है, पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करके इन पैकेट्स को बनाता है। क्लियर? अब बात करते हैं आईपी की। आईपी क्या करता है? आईपी ये जो पैकेट्स बनते हैं, टीसीपी जो ये पैकेट्स बनाता है, इन पैकेट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाता है, ठीक। इन पैकेट्स पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाता है और इसके बाद जो इसकी डेस्टिनेशन है, जहां पर ये मैसेज जाना था, वहां पर पहुंचाता है। दोबारा समझिए, टीसीपी जो आपका मैसेज है उसके पैकेट्स कन्वर्ट करता है, पैकेट बनता है। आईपी का काम होता है कि इन पैकेट्स को इनके एड्रेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना और बाद में जिस डेस्टिनेशन पर उन्हें जाना था उस डेस्टिनेशन पर उनको सेंड कर देना। ये काम होता है आईपी का। डेफिनेशन से देख लेते हैं। आईपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग दीज पैकेट्स
टू द राइट एड्रेस, सही पते पर उनको भेजना आईपी का ही काम होता है। बाई असाइनिंग देम ए सीक्वेंस नंबर, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाकर उनको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लगाकर फिर उनको उनके राइट एड्रेस पर सेंड करने का काम आईपी का होता है। नेक्स्ट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं एसएमटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो आपके मेल जाते हैं या फिर आप लोग मेल रिसीव करते हैं, तो ये वर्क किसका होता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का, या फिर कहें कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ही आपके मेल इधर से उधर जाते हैं। एसएमटीपी यूज फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल्स, ईमेल को इधर से उधर भेजने का काम एसएमटीपी करता है। बिटवीन टू और मोर सर्वर, एक या एक से अधिक सर्वर्स के बीच में डेटा जो ईमेल्स हैं आपके, उन्हें ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एसएमटीपी करता है। एसएमटीपी ऑल्सो प्रोवाइड्स द नोटिफिकेशंस फॉर इनकमिंग मेल्स। जैसे आप देखते हैं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कंप्यूटर में नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि आपके पास कोई मेल आया है, तो ये वर्क कौन करता है? एसएमटीपी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसएमटीपी इज केपेबल ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट ओनली। हाँ, यहां पर ये समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसएमटीपी जो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, उसकी हेल्प से सिर्फ ऐसे मेल ट्रांसफर किए जा सकते हैं जो कि जिनमें सिर्फ टेक्स्ट हो, जिनमें कोई ग्राफिक्स ना हो, यानी कोई पिक्चर्स वगैरह ना हो, और सिर्फ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा, तो ऐसे ही मेल एसएमटीपी की हेल्प से सेंड या रिसीव किए जा सकते हैं। इट कैन नॉट ट्रांसमिट पिक्चर्स, साउंड या वीडियोज। एसएमटीपी कभी भी साउंड या पिक्चर्स या फिर वीडियो से रिलेटेड डेटा को सेंड या रिसीव नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो मेल आते हैं, या फिर आप जब किसी को मेल करते हैं, तो तब तो आप अटैचमेंट की हेल्प से वीडियोस भी सेंड कर देते हैं मेल्स में, और पिक्चर्स को भी सेंड कर देते हैं मेल में, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं ESMTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ESMTP allows multimedia files to be delivered as attachment to an email। तो ये जो आप लोग अपने ईमेल में अटैचमेंट की हेल्प से पिक्चर्स को, वीडियोस को या फिर साउंड्स को सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो ये ESMTP के हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, ना कि एमटीपी से। क्लियर? तो आपको समझ जाना चाहिए कि आज के टाइम पर जो आप यूज कर रहे हैं वो है ESMTP। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, POP3, ये भी एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? POP3 मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका वर्क क्या होता है? POP3, जैसे आपके पास कोई ईमेल आया, आपके ईमेल बॉक्स में वो शो हो जाता है, तो अगर आप उस ईमेल को डाउनलोड करके अपने पास परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हैं, तो ये जो डाउनलोडिंग है, ये डाउनलोडिंग POP3 प्रोटोकॉल की हेल्प से ही पॉसिबल है। अगर कोई ईमेल सर्वर POP3 को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप वहां के ईमेल्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, डेफिनेशन समझते हैं। POP3 प्रोटोकॉल अलाउज यू to download email messages on your local computer। तो POP3 प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके हेल्प से आप ईमेल मैसेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑन योर लोकल कंप्यूटर, ऑन या फिर आपके फोन पर, फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर से, एंड रीड देम, और उनको पढ़ सकते हैं इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन भी हैं, आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, तब भी आप उनको पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ओपन करते हैं जीमेल, आईडी मेरी पहले से ही ओपन थी, तो अब यहां पर आईडी पासवर्ड देने की नीड नहीं है। अब देखिए, यहां पर ये मेल्स आए हुए हैं, तो मैं कोई भी एक जो इसमें मेल है उसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद
यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और नीचे आ रहा है डाउनलोड मैसेज। तो जैसे आप डाउनलोड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये डाउनलोड, ये जो मेल है ये कैसे डाउनलोड हो पा रहा है? POP3 प्रोटोकॉल की हेल्प से। ओके, और ये डाउनलोडिंग फिनिश हो गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये आ गया इंडियानिका और ये रहा इंडियानिका। ठीक है, तो ये वाला जो मेल है इसको मैंने परमानेंटली डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास और मैं बाद में भी इसको देख सकता हूं। तो इस तरीके से हम लोग POP3 की हेल्प से मैसेजेस को, मेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट प्रोटोकॉल HTTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये शायद मैंने आपको पहले भी लिखवा दी थी इसकी फुल फॉर्म, तो अब दोबारा नीड नहीं है, बट इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका यूज क्या होता है? HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। HTTP ही, ये जो प्रोटोकॉल होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके का फॉर्मेट आपके, जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं उसका किस तरीके का फॉर्मेट है और किस तरीके से उसको ट्रांसमिट किया जाना है, ये HTTP डिसाइड करता है। The information flows from the server to browser unencrypted, यानी कि जो भी आप डेटा सर्च करते हैं HTTP की हेल्प से वो होता है अनएनक्रिप्टेड। और मैंने पहले भी आपको अपनी क्लासेस में बताया था कि एनक्रिप्टेड का मीनिंग होता है कि आपने डेटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसे अगर कोई हैकर हैक कर भी लेता है, कोई चोर उसे चुरा भी लेता है, तब भी वो चीज समझ नहीं पाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है वो डेटा जिसे पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाए। तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंक्रिप्टेड फॉर्म। और अनइनक्रिप्टेड का मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा है वो अब भी ओपन है। ओके, और अगर किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया तो वो इजीली उसको रीड कर सकता है। तो जो, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं HTTP की हेल्प से, तो ये समझ लीजिए कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर नहीं है, उसे कोई हैक कर सकता है। HTTP allows access to hypertext file। अब सवाल आता है कि जब इसका फायदा नहीं है तो इसे यूज क्यों करा जाए? लेकिन अगर सपोज करिए कोई एक ऐसा वेब पेज है जिसमें कोई भी ज्यादा क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसमें कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस वेब पेज को HTTP की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। तो HTTP allows access to hypertext files, एक ऐसी फाइल्स जिसमें बस डेटा ही डेटा है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट है या फिर ग्राफिक्स है, लेकिन उसमें कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उन फाइल्स को, उन वेब पेजेस को आप लोग HTTP की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज करिए कोई एक ऐसा वेब पेज जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और वो वेब पेज आप HTTP की हेल्प से भेजते हैं तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। तो जो भी बैंक वगैरह होते हैं, आप उनके वेब पेजेस को देखिएगा, बैंक की वेबसाइट्स को देखिएगा, वो हमेशा HTTPS का यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होता है। HTTPS इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो अगर आप कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट तो आपको HTTPS का यूज करना चाहिए, जैसे बैंक वगैरह यूज करते हैं। HTTPS प्रोटोकॉल encrypts the information using the transport layer security, secure socket layer। तो ये जो HTTP क्या करता था कि जो आपका डेटा है उसे अनइनक्रिप्ट रखता था, यानी कि उसको लॉक नहीं करता था। लेकिन HTTPS प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो आपका डेटा होता है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर्स की हेल्प से उसे इनक्रिप्ट कर देता है। यानी कि अगर किसी हैकर ने उसको हैक कर भी लिया तो भी वो पढ़ नहीं पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। HTTPS is used to transfer confidential information। तो HTTPS का यूज कहां पर होता है? अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट पर। एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स।
तो अगर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मींस आपके आईडी और पासवर्ड या फिर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी वेबसाइट्स जो कि इस तरह के डेटा को यूज करती हैं, तो वो हमेशा HTTPS का ही यूज करते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। In my next class, I will explain question number 19.